नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं के मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान की पूजा कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आप सफलता आपके कदम चूमे, भाग्य सूरज की तरह आपका चमके, तो आप आज से ही सूर्य भगवान की पूजा करना आरंभ कर दें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि पूजन की विधि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सूर्य भगवान की नियमतः प्रतिदिन पूजा करते हैं, लेकिन उनकी किसी तरह का कोई सफलता नहीं मिलता उनमें, या फिर कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसके पीछे कारण क्या है कि उन्हें पता नहीं है पूजा कैसे करनी है और वो गलतियां करते हुए चले जाते हैं। और सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं जो किसी भी तरह की गलतियां बर्दाश्त नहीं करते, वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। या ज़्यादातर लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा परेशानी रहती है, सूर्य की ज़्यादातर परेशानी रहती है। सूर्य उनका कुंडली में सही स्थान पे नहीं रहता, जिसके कारण बहुत सारे ग्रहों की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ जाता है और उनका जो कारोबार है, उनका जो पढ़ाई है, उनका जो संसारिक जीवन है वो कष्टमय हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो है, आपका सफलता आपके कदम चूमे, आपका जो मार्ग है वो बिल्कुल सजग हो जाए और भाग्य सूर्य की तरह चमक उठे, तो आपको आज से सूर्य भगवान की उपासना नित्य प्रतिदिन आरंभ कर देनी चाहिए। तो हम पहले जानेंगे कि इनकी विधि क्या है, इनकी पूजा करने की विधि क्या है, जो सही तरीका है जिससे हमें आप लाभ मिल सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूजा तो प्रतिदिन करते हो बट आपको लाभ नहीं मिल पाता, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, आपको किसी तरह की उससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो इसके पीछे कारण क्या है, आपको पूजन की पूर्ण विधि मालूम नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप गलतियों पे गलतियां करते जाते हो, इसके कारण आपको किसी तरह का कोई फल नहीं मिल पाता। मतलब पूजा तो आप करते हो बट कोई फल नहीं मिलता, मतलब बात बराबर है। क्योंकि अगर आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हो और गलती कर दी तो बात वही बराबर हो गया कि आप पूजा करो ना करो, बात क्या है, बराबर हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आप आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। लाइक अभी ही कर दो, बाद में तो आप भूल जाओगे। तो चैनल पे अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की ज्ञान की बातें आप निरंतर देख सको। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सूर्य भगवान की पूजा कैसे करते हैं, और साथ ही मैं ये बता दूं आपको कि सूर्य भगवान की पूजा करने से और भी बहुत सारी कई लाभ है। अगर आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी है, किसी तरह का नकारात्मक शक्ति का प्रभाव भी है, तो सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देने से, जल देने से वो नकारात्मकता क्या है वो धीरे धीरे हट जाती है। अगर आप के परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परेशान है, जो किसी के ऊपर आपको शक है कि इसके ऊपर किसी तरह की काली छाया या फिर किसी तरह की तंत्र मंत्र टोने टोटके किए रखे हैं या किसी ने करवा चुका है, तो उन्हें प्रतिदिन सूर्य का अर्घ्य देना आरंभ कर देना चाहिए। वो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या है अपने आप हट जाती है। दोस्तों, सूर्य की पूजा करना बहुत ही सिंपल है, सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही आसान है। इसके लिए ना कोई आसन की ज़रूरत होती है, ना कोई ज़्यादा प्रसाद और फूल की ज़रूरत पड़ती है, चूँकि सूर्य भगवान की ना कोई फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, चूँकि वो प्रतिदिन हमें दिख जाते हैं। तो इनकी पूजा जो है वो खड़ा होकर की जाती है, इनकी पूजा खड़ा होकर की जाती है। और सबसे जो ज़रूरी बात है पूजा करने की, वो मैं बता दूं कि आजकल हमने देखा है कि प्लास्टिक्स, कांच, पीतल, तांबे, बहुत तरह की चीज़ें पे पूजा लोग करते हैं। लेकिन ये जो है पूजा, सूर्य देव की जो पूजा होती है वो इन सारे पात्रों में पूजा करना क्या है वर्जित है। क्योंकि आप प्रतिदिन जल देते हो, अर्घ देते हो, लेकिन आप यूज़ करते होगे कांच के बर्तन, पीतल का, या फिर नॉर्मल स्टील का, या फिर बहुत लोग प्लास्टिक का भी करते हैं। तो ये बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि सूर्य देव जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। अगर इन तरह के पात्र आप यूज़ करते हो तो उनका जो पूजे के लिए आप अर्घ्य के लिए जो पात्र यूज करोगे वो तांबा का होना चाहिए। तांबा का पात्र उन्हें बहुत ही प्रिय है, और आप जब भी सूर्य को जल दो, उन्हें अर्घ्य दो, तो तांबे के ही पात्र में जल आप दो। साथ में कभी भी सूर्य को खाली जल नहीं देना चाहिए, आप उसमें रोली यानी कुमकुम रोली डाल दो, और साथ में आपको उसमें फूल डाल सकते हो, और चावल यानी अक्षत या फिर लौंग ये डाल सकते हो। ये डालकर ही आपको
पूजा करना है। कभी भी सूर्य को खाली जल नहीं देते, कभी भी नहीं देते। अगर आपके पास रोली नहीं है, फूल नहीं है, तो कम से कम अक्षत यानी चावल के दाने बिल्कुल होने चाहिए उसके अंदर, या फिर लौंग डाल दो, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात ये है ध्यान रखने योग्य कि सूर्य को जब भी जल अर्पित करें तो उस जल का छींटा आपके पैरों पर ना पड़े, क्योंकि अगर आपके पैरों पर उस जल का छींटा पड़ता है तो इससे भी सूर्यदेव क्या है, क्रोधित हो जाते हैं। और अगर वो क्रोधित हो गए तो किसी ग्रह का अगर कोई दृष्टि पड़ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ये बात अवश्य याद रखें, बिल्कुल निश्चित याद होना चाहिए कि जब भी आप जल दो तो उस जल के छींटे आपके पैरों तक ना आए। और जब भी सूर्य को जल दो आप स्वच्छ रहोगे, ब्रह्मचर्य रहोगे। और साथ ही में जब नहा करके और नहाने के पहले नित्य क्रिया जो प्रतिदिन हम लोग करते हैं वो बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी नहीं कि उठे और नहा लिए और उन्हें जल दे दिए, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी तरीका क्या है, गलत है। इससे भी वो क्रोधित हो जाते हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य को जब भी दे तो लाल रंग का फूल डालें। लाल रंग के फूल उन्हें बहुत पसंद है। और सूर्य का जब आप संडे को यानी रविवार को जब आप पूजा करते हो तो लाल कपड़े पहनकर पूजा ना मतलब नहीं करना है। जब आप संडे को जब अर्घ देते हो, जब उन्हें आप जल दे रहे हो, तो लाल वस्त्र आपको नहीं पहनना है, इससे भी वो क्रोधित हो जाते हैं। बाकी दिन लाल फूल वगैरह का आप यूज करो, ये बेहतर है। साथ में एक और बात बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि सूर्य को जब भी जल देते हैं, आपका जो पात्र है जिसमें आप जल रखे हो तो वो आपके सर के ऊपर से गिरना चाहिए। यानी आप जब जल दे रहे हो तो सामने से नहीं गिरना चाहिए, सामने से नहीं गिरना चाहिए। ये चीज़ें आपके सर के ऊपर से गिरे और पैरों पर ना पड़े। और जब सूर्य की जल गिर रहा हो तो आपको उनका मंत्र जो है, मंत्र आप बोल सकते हो। ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करते रहोगे। ये 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार आप इस तरह से कर सकते हो। साथ में आप जब ये मंत्र पढ़ो और जब सारा जल डालना हो तो उस समय आप बोल सकते हो, अर्घ देते समय समर्पयामि कहते हुए पूरा जल क्या है ना डाल देते, समर्पण कर देते हैं। और उपयुक्त बात एक और बता देता हूँ कि जब भी जल डालने के पश्चात 7 परिक्रमा यानी 7 बार इनकी परिक्रमा जरूर करना चाहिए हाथ जोड़ करके। और प्रदक्षिणा जिसे बोलते हैं या परिक्रमा जिसे बोलते हैं, वो 7 बार हाथ जोड़ करके बिल्कुल करना चाहिए। इससे जो लाभ मिलता है आपको वो बहुत जल्दी मिलता है। आप जिस कार्य के लिए भी आप उनकी पूजा आरंभ किए हो वो आपका कार्य जल्दी सिद्ध होगा। जो भी आपका रुका हुआ काम है वो जल्द आपका वो काम आपका हो जाएगा। क्योंकि सूर्यदेव की जो अर्धांगिनी है, जो माता है छाया, तो उनका भी प्रभाव पड़ता है, उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप सूर्य को जल देते हो तो वो माता भी खुश रहती हैं। तो आपके जो जीवन में जो भी कष्ट है, जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे समाप्त होते रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जो हमेशा बीमार पड़ा रहता है, किसी न किसी तरह उनका स्वास्थ्य जो है खराब रहता है, तो वो लोग भी सूर्य को आज से ही जल देना आरंभ कर दे। इससे उन्हें तत्कालीन आप देखोगे कि फ़ायदे मिलना आरंभ हो जाएगा। उनका शरीर जो है धीरे धीरे स्वस्थ होना आरंभ हो जाएगा। और साथ में ये भी बात रखें कि अगर आप सूर्य को जब भी जल दें तो आपका मुख जो है वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। और ये भी ध्यान दें कि सूर्य पूरब में ही हो। अगर पश्चिम में चले जाए तो मतलब कोई लाभ नहीं मिलता। यानी आप कोशिश करो कि आप जब सूर्य को जल दो तो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, जैसे 3 से 5 का समय हो तो अति उत्तम है, या 4 से 5 के बीच में आप जल दो तो ये अति उत्तम है। और आपका मुख पूरब दिशा में होना चाहिए। किसी तरह का कोई आसन नहीं हो। खड़ा होकर के जब भी इनकार देते हैं तो खड़े होकर के। एक और विशेष रूप से मैं बात बता दूं कि बहुत सारे लोग के आंगन में तुलसी का जो पौधा लगा होता है उसमें भी सूर्य को अर्घ या जल दे देते हैं। तो तुलसी के पौधे में सूर्य को जल या अर्घ देने से क्या बचना चाहिए, आप खाली जगह पे दो या फिर बहती जल में दे दो, तो ये विशेष कर बहुत लाभ मिलता है, लाभप्रद होता है। तो ये थी कुछ बातें जिस तरह से आप सूर्य को जल दो और देने दोगे तो आपके जो जीवन में जो रुके हुए कार्य हैं, जो परेशानियां हैं, मुख्य रूप से वो सारी चीज़ें क्या है समाप्त हो जाएगी। और आपका जो सफलता है वो कदम चूमेगी। आपका भाग्य जो है बिल्कुल सूर्य के समान क्या है चमक उठेगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की ज्ञान की बातें आपको निरंतर मिलती रहे हमारे चैनल पे।